अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, आज हम तेलंगाना स्टेट के एसएससी का जो एक चैप्टर है स्टैटिस्टिक 14 चैप्टर, उसमें की एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मीन। स्टेप डिविएशन मेथड से हम जो है आज मीन का मेथड सीखने वाले। ऊपर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए, स्टेप डिविएशन के अंदर मीन पहचानने का सबसे आसान तरीका इंशाल्लाह हम ये वीडियो में सीखने वाले हैं आज। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूँ, स्टेप डिविएशन मीन आप जब सॉल्व कर रहे हैं आपको जो है 5 बॉक्सेस बनाने की ज़रूरत है। बात जेनेसिक्स बोलते हैं। देखिए, सबसे आसान मेथड इंशाल्लाह ये वीडियो में रहेगा। आप देखिए, स्टेप डिवीजन आप जब बना रहे हैं तो सबसे पहले आप जो है स्टेप डिवीजन से जब सॉल्व कर रहे हैं तो आप 5 बॉक्सेस बना लीजिए। पहले वाले बॉक्स का नाम है CI, दूसरे वाले बॉक्स का नाम है FI, तीसरे वाले बॉक्स का नाम है XI, चौथे वाले बॉक्स का नाम है UI एंड पाँचवें वाले बॉक्स का नाम है FI UI। CI, FI, XI, UI एंड FI UI। देखिए, चाहे मीन हो, चाहे मीडियन हो, चाहे मोड हो, जब आप भी सॉल्व कर रहे हैं स्टैटिस्टिक के, ये शुरू के 2 बॉक्स रहते हैं, उसमें सीधा सीधा आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, चाहे मीन हो, मीडियन हो, मोड हो। तो हम भी ये वीडियो में जो है ना यही करने वाले हैं। इसी में शुरू में पहले क्वेश्चन ही कॉपी करें। देखिए, पहले बॉक्स में 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। नेक्स्ट बॉक्स में भी फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं हम 3, 6, 7, 12, 9, 5, 6, 2। अब उसके बाद देखिए, XI में रहता क्या, 0 और 10 इन दोनों के एग्जैक्ट बीच का नंबर लिखना रहता। 0 और 10 के एग्जैक्ट बीच में क्या आता, 5। अगर आपको पहचानने मुश्किल हो रही तो इन दोनों को प्लस कर लेना। 0 और 10 दोनों को प्लस करिए, 0 में 10 मिलाइए, 10 उसका हाफ करिए, कितना होता, 10 का हाफ 5। तो 0 और 10 के एग्जैक्ट बीच में क्या आता, 5। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए 10 और 20, 10 और 20 दोनों को प्लस करिए, कितना होता, 30। 30 का हाफ करो, कितना होता, 15। अगर आप ऐसा करना चाह रहे हैं ऐसा, या नहीं तो इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में 20 और 30, 20 और 30 के एग्जैक्ट बीच में क्या आता, 25। मिसाल के तौर पे आपको मैं बताते चलूँ, जैसा लिखे हुआ है यहाँ 100 और 200 लिखे हुआ है, 100 और 200 के एग्जैक्ट बीच में क्या आता, 150। उसी तरीके से 500 और 1000 लिखे हुआ है, 500 और 1000 के बीच में एग्जैक्ट क्या था, 750। हम एहसास करके मालूम कर ले सकते हैं। उसी तरीके से 30 और 40, 30 और 40 के बीच में क्या था, 35। 40 और 50 के बीच में एग्जैक्ट 45, 50 और 60 के बीच में 55, 60 और 70 के बीच में 65, 70 एंड 80 के बीच में 75। ये तो नॉर्मली है। अगर ऐसा नहीं करने आ रहा तो आप इन दोनों को प्लस कर कर इसका हाफ कर लेना। जैसा कि यहाँ है, देखिए 20 और 30, 20 और 30 दोनों को प्लस करिए, कितना होता है, 20 प्लस 30 50, 50 का हाफ करो 25। 30 और 40 दोनों को प्लस करिए, कितना होता है, 70, 70 का हाफ 35। न तो एग्जैक्ट दोनों के बीच का एग्जैक्ट नंबर 30 और 40 के बीच में 35। ये भी कर सकते हैं आप। उसके बाद जो है UI के बॉक्स को फिल करने के वास्ते आपको जो है ना इस ये लाइन में सबसे मिडिल नंबर, मोस्ट मिडिल नंबर देखना है। तो आप देखिए, यहाँ से 3 नंबर हटा दीजिए, यहाँ से 3 नंबर हटा दीजिए, 1, 1, 2, 3, यहाँ से 1, 2, 3 हटाने के बाद ये 2 नंबर बीच में मिडिल नंबर दिख रहा है। 35 भी मिडिल नंबर है, 45 भी मिडिल नंबर है। दोनों में से आप कौन सा भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन मैं मशवरा देता हूँ आपको, हमेशा ऊपर वाले नंबर को लीजिए। आप A बोलकर इसको एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। 35 या 45 इन दोनों भी बात केसेस में बीच नंबर एक ही रहता, लेकिन यहाँ पर 2 नंबर बीच के आ रहे हैं तो आप ऊपर वाले नंबर को कंसीडर कर लो A। अब इसको A कर लिए, यानी एज्यूम कर लिए मीन है बोलकर। 35 के एग्जैक्ट जो बाजू का नंबर रहता है उसको आप 0 लिख दीजिए, उसके बाजू वाला नंबर 0, एक एक नंबर इंक्रीज करते जाइए, -1, -2, -3। यहाँ पर नीचे लिखते जाइए 1, 2, 3, 4। देखिए, सबसे पहली बात मैं ये बोल रहा हूँ, ये लाइन में मोस्ट मिडिल नंबर ये 2 आ रहे थे, 35 और 45। तो आप दोनों में से किसी एक को A सपोज कर सकते थे। मैं 35 को सपोज करा A, तो A जिसको सपोज करा उसके बिल्कुल बाजू वाला नंबर हो गया 0, उसके ऊपर -1, -2, -3, उसके नीचे वाले नंबर 1, 2, 3, 4 UI वैल्यू भी हो गई। उसके बाद जो है क्या था, FI UI बोलकर लिखे हुआ है, यानी FI इन्हें है, UI इन्हें है। FI को UI से मल्टीप्लाई करो, ये 3 3 जा 9, तो कितना हो गया मैम, -9। नेक्स्ट 6 यहाँ है, 2 यहाँ है, 6 2 जा -12, 7 1 जा 7, 12 0 जा 0, 9 1 जा 9, 5 2 जा 10, 6 3 जा 18, 2 4 जा 8। FI को UI से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि बॉक्स का नाम FI UI था, तो 2 4 जा 8 कर लिए। अब उसके बाद आप जरा देखिए फॉर्मूला क्या है डायरेक्ट स्टेप डिविएशन का, A प्लस सिग्मा FI UI बाई सिग्मा FI इंटू H। A तो देखिए
हमको मालूम हो गया ए की वैल्यू कितनी है 35। उसके बाद हमको एच का मतलब होता है हाइट ऑफ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल की हाइट कितनी है, ये दो नंबरों के बीच का जो गैप रहता है इसको हाइट बोलते हैं। तो 0 से 10 इन दोनों के बीच में कितने नंबरों का गैप आ रहा उसको हाइट बोलते हैं। तो आप ही देखिए 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 कितने नंबर्स का गैप आ रहा, 10 10 का गैप आ रहा। तो ये क्वेश्चन में हम इतना बोल सकते हैं ए की वैल्यू तो हम एज्यूम कर लिए थे मिडिल नंबर को लेकर 35 और एच भी हमको मालूम हो गया कितना आ रहा है, एच 10 आ रहा है, ये भी मालूम। अच्छी बात, अगर बात क्वेश्चन में ऐसा भी देता 100 to 200, 200 to 300 बोल के, ऐसी कंडीशन में हाइट कितनी हो रही देखो आप, 100 से 200 के बीच में कितने का गैप आ रहा, कितने का, 100 का। तो यहाँ की कंडीशन में एच जो है हमारा 100 होता था, लेकिन अब हमारा एच ये क्वेश्चन के हिसाब से देखे तो हमारा एच जो है 10 है। हमको ए की वैल्यू भी मालूम हो गई, हमको एच की वैल्यू भी मालूम हो गई। अब उसके बाद जो है हमारे को एफ आई यू आई की वैल्यू है ना, सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ। तो सम किसको सम करने बोल रहे हैं आप, एफ आई यू आई। तो एफ आई यू आई इन्हें है तो इन लोगों को सम कर रहे हैं, और एफ आई क्या है, एफ आई इन्हें है, इन लोगों को भी पूरों को प्लस करें। तो सिग्मा एफ आई यू आई को कैसा प्लस करना बोले तो यहाँ माइनस के भी नंबर दे रहा, यहाँ प्लस के भी नंबर दे रहा। तो आपको पहले प्लस के नंबरों को भी प्लस करना है और माइनस के नंबरों को भी प्लस करना है। तो चलिए अपन माइनस के नंबरों को प्लस करेंगे। 12 में 9 मिला, ये कितने होते हैं, 12 में 9 मिला ये 21, 21 में 7 मिलाओ तो होते 28। तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ -28। अब उसके बाद देखिए यहाँ 9 है, यहाँ 18 है, 27, 27 में 10 मिलाइए 37, 37 में 8 मिलाइए कितने हो रहे हैं 45। यहाँ आंसर आया +45, यहाँ आंसर आया -28। तो आप क्या करिए 45 में से 28 को माइनस कर दीजिए, 45 - 28, 5 में से नहीं निकलते, बोरो करिए 3, 15, 2, 5, 6, 7, 7, 3 में से 2 निकालिए 1। तो सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी हो रही है आपको देखिए, सिग्मा एफ आई यू आई इज इक्वल टू 17 और सिग्मा एफ आई, आप सिग्मा कर रहे हैं, किसको सिग्मा कर रहे हैं, एफ आई को सिग्मा कर रहे हैं। तो आप जब सिग्मा करेंगे, किसको, एफ आई को सिग्मा करेंगे, तो आप ये पूरे टोटल इन लोगों को पूरों को प्लस करेंगे तो आपका आंसर 50 आएगा। तो मेरे को यहाँ से ये तो वैल्यू मालूम हो गई, सिग्मा ये पूरों को प्लस करा तो 50 आया, ये पूरों को प्लस करा तो 17 हुआ। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, मेरा आंसर आ जाएगा ए की जगह किसको एज्यूम करे थे, मिडिल नंबर 35, तो ए की जगह लिख दिया मैं 35 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई की जगह क्या लिखा मैं 17 बाई सिग्मा एफ आई की जगह क्या लिखा 50 इंटू मल्टीप्लाई बाई इन दोनों को गैप एच कितना था बोल के पढ़े हम क्वेश्चन में 10। अब देखिए ये ऊपर वाले नंबर से इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कैंसिल कर सकते थे, लेकिन मैं हर क्वेश्चन में बार बार कैंसिल नहीं होता, सेम नंबर्स नहीं आते, उस वजह से आपको कैंसिल करने की ट्रिक ना बोलो, ये बारी करते जाइए। 35 प्लस 17 को 10 से मल्टीप्लाई करिए 170 बाई 50, ऊपर का एक 0 नीचे का एक 0 कैंसिल हो गया। अब बचाएगा 35 प्लस 17 बाई 5, पहले डिवाइड करिए, 17 को डिवाइड करिए 5 से तो कितना होता, 5 3 = 15, 17 में से 15 निकालिए कितने बचते, 2 बचते, पॉइंट लीजिए 0, 5 4 = 20, तो आंसर कितना हो रहा 3.4। तो इधर देखिए 35 प्लस 17 को डिवाइड करिए 5 से तो आपका आंसर कितना आ रहा 3.4, 35 प्लस 3.4 कितना होता 38.4, जो फाइनल आंसर इज 38.4। अब इधर सुनिए, आपको और एक बार दोबारा समझाते हुए चलो, हम जब भी स्टेप डिविएशन सॉल्व कर रहे हैं, स्टेप डिविएशन के अंदर कितने बॉक्सेस बनाना है आपको, स्टेप डिविएशन के अंदर आपको 5 बॉक्सेस बनाना है। पहले वाले बॉक्स का नाम है सी आई, दूसरे वाले का नाम है एफ आई, तीसरे वाले का नाम है एक्स आई, चौथे वाले का नाम यू आई एंड पांचवें वाले का नाम एफ आई यू आई। सी आई और एफ आई शुरू के 2 बॉक्सों में चाहे मीन सॉल्व करो, चाहे मीडियन सॉल्व करो, चाहे मोड सॉल्व करो, शुरू के 2 बॉक्सेस में सीधा सीधा क्वेश्चन कॉपी करना है। तीसरे वाले बॉक्स में जो है ये सी आई का मिडिल नंबर लिखना है, 0 और 10 के एग्जैक्ट बीच में क्या आता बोले तो आप 5 लिखे, 10 और 20 के एग्जैक्ट बीच में क्या आता बोले तो 15। अगर ऐसा नहीं कर सक रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं बोल के बोला था मैं, इन दोनों को ऐड करके उसका हाफ कर लेने का रहता। उसके बाद यू आई कैसा निकालना है बोले तो एक्स आई की लाइन में जो है पहले आप देख रहे हैं मोस्ट मिडिल नंबर कौन सा है, तो मेरे को ये 2 मिडिल नंबर दिखे, यहाँ के 3 नंबर चले गए, यहाँ के 3 नंबर चले गए, तो बीच में ये 2 नंबर बचे। तो इन दोनों के बीच में अब इन दोनों आ रहे हैं, तो किसको भी ले सकते हैं आप, दोनों से भी सॉल्व करें तो आंसर सेम आता है, लेकिन आपको एडवाइस दे रहा हूँ कि ऊपर वाला इसलिए बोल के। तो 35 को ए सपोज करा, तो जिसको ए सपोज करे उसके बिल्कुल बाजू वाले नंबर को 0 लिखो, उसके ऊपर -1 -2 -3, नीचे में 1 2 3 4 लिखिए, ये यू आई होगा। अब आपका 5th बॉक्स का नाम क्या था, एफ आई यू आई, यानी एफ आई को मल्टीप्लाई करो किससे, यू आई से, तो एफ आई यू आई 3 3 = 9, 6 2 = 12, 7 1 = 7, 12 0 = 0, 9 1 = 9। अब ये पूरों को ऐड करने के बाद आपका फॉर्मूला क्या था, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच।
ए बोले तो हम एज्यूम कर लिए, एच बोले तो आपको मालूम ये दो नंबरों के बीच के गैप को एच बोलते बोल के, सिग्मा एफ आई, यानी एफ आई को प्लस करो, ये पूरी लाइन को प्लस करे तो 50 हुआ, और ये लाइन को पूरों को प्लस करे तो हमारा 17। ये लाइन में ज़रा ट्रिक रहती, कैसा बोले तो प्लस के नंबरों को अलग से प्लस करना, माइनस के नंबरों को अलग से प्लस करना, करे के बाद इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना। 45 में से 28 सब्ट्रैक्ट करे तो जो आंसर आता वो फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करिए, आपका आंसर आ जाता।